गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कंप्लीट इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल, जनरल इंटीग्रल आदि क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन, कोई संबंध दे रखा है f x y z कॉमा a कॉमा b इज इक्वल टू 0, तो आप उसे पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू y, और इन तीनों संबंधों में से यूज करते हुए a और b को विलुप्त कर दीजिए, तो जो समीकरण प्राप्त होती है f x y z कॉमा b कॉमा q इज इक्वल टू 0, वो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन f x कॉमा y कॉमा z कॉमा b कॉमा q इज इक्वल टू 0 को अगर वापस हल हम करें तो जो उसका हल होगा वो दैट विल बी f x y z कॉमा a कॉमा b इज इक्वल टू 0। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वह हल प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं कंप्लीट इंटीग्रल या पूर्ण समाकल। दूसरा कि अगर इस a और b को हम कुछ स्पेशल वैल्यूज दे दें कि जो आपने कंप्लीट इंटीग्रल कैलकुलेट किया है उसके कुछ विशेष वैल्यूज उसको प्रदान कर दी जाएं, तो जो हल होगा उसे हम कहते हैं विशेष समाकल या पर्टिकुलर इंटीग्रल। तीसरा मैंने आपसे कहा था जनरल इंटीग्रल। तो जनरल इंटीग्रल क्या है कि अगर आपके पास जो संबंध दे रखा है उसमें कुछ स्वेच्छ फलन दिए गए हैं, यानी कि योर इक्वेशन इज ऑफ द टाइप f u v इज इक्वल टू 0, तो उन आर्बिट्रेरी फलन को विलुप्त करने पर हमने कहा था जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है दैट इज ऑफ द टाइप p p प्लस q q इज इक्वल टू r, जिसे हमने लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन बोला था। अगर इस लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होती है, जो आंसर प्राप्त होता है दैट विल बी अगेन ऑफ द टाइप f u v इज इक्वल टू 0। तो लीनियर इक्वेशन को या लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन को हल प्राप्त करने पर जो आपके पास इक्वेशन प्राप्त होगी f u v इज इक्वल टू 0, उसे हम कहते हैं जनरल इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और चौथी वैल्यू आ जाती है आपके पास सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो उसका कंप्लीट इंटीग्रल आ जाता है f x y z कॉमा a कॉमा b इज इक्वल टू 0। आप उसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू a एंड विद रिस्पेक्ट टू b, तो अपने पास क्या आएगा डेल f कॉमा डेल a और डेल f बटे डेल b, पुट दैट इक्वल टू 0। तो आपके पास तीन इक्वेशंस आ जाती हैं, एक कंप्लीट इंटीग्रल, दूसरा डेल f बटे डेल a इज इक्वल टू 0, तीसरा डेल f बटे डेल b इज इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए और जो आपके पास सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब है कि अगर अपने लैग्रेंजेस इक्वेशन दे रखी है p p प्लस q q इज इक्वल टू r, इसका आपने हल प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले आपने दी गई इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है, उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन करनी है dx अपॉन p इज इक्वल टू dy बाय q इज इक्वल टू dz बाय r। फिर इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को जिस तरीके से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया था उस तरीके से सॉल्व करते हुए, चाहे फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड थर्ड ऑर्डर या रेशनल प्रोपोर्शंस की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए दो सॉल्यूशंस प्राप्त कीजिए। वो सॉल्यूशन प्राप्त करने के बाद पुट fc1 c2 इज इक्वल टू 0, तो दैट विल बी आवर सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं न्यूमेरिकल लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा।
कि सपोज zx p plus yz q is equal to xy, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो इसे हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन p p plus q q is equal to r के साथ कंपेयर करना। तो p की जगह पर क्या है zx, q की जगह पर yz और r की जगह पर xy। हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखी, साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी dx upon p is equal to dy upon q is equal to dz upon r। पहले मैंने फर्स्ट दो पार्ट्स को सिलेक्ट किया, dx upon zx is equal to dy upon yz, तो z से z कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बना dx upon x is equal to dy upon y। इंटीग्रेट कीजिए तो dx upon x log x is equal to log y plus कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आ गया log x minus log y is equal to log of c1, तो log of x upon y is equal to c1, तो यहाँ से क्या आ गया x upon y is equal to c1, एक सॉल्यूशन। अब मैंने सेकंड और थर्ड पार्ट चूज किए, dy upon yz is equal to dz upon xy, आप फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते। तो dy upon z is equal to dz upon x, तो यहाँ पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू z x के नहीं है, तो x का मान मैं क्या करता हूँ, जो फर्स्ट समीकरण है वहां से क्या सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो dy upon z is equal to dz upon c1y, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया तो y dy is equal to 1 upon c1 z dz। इंटीग्रेट किया तो y square by 2 is equal to 1 upon c1 z square by 2 plus कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो y square is equal to 1 upon c1 z square plus c2। c1 का मान जो आपने कैलकुलेट किया था उस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो अपने पास क्या आ गया xy स्क्वायर माइनस yz स्क्वायर इज इक्वल टू c2, तो अपने पास सॉल्यूशन fc1 c2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन था। एक फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्या है फोर्थ क्वेश्चन, mz माइनस ny into p प्लस nx माइनस lz क्यूब इज इक्वल टू ly माइनस mx। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R। अब कोई वेरिएबल एलिमिनेट तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए मैं क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी यूज करता हूं। मैं तीनों पार्ट्स में ऊपर नीचे क्या करता हूं, x y और z, फर्स्ट को x से, सेकंड को y से, थर्ड को z से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं। तो अपने पास ईच रेशियो इज इक्वल टू x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन mxz माइनस nxy प्लस nyx माइनस lyz प्लस lyz माइनस mxz। तो ये क्या हो गया, mzx माइनस mzx से कैंसिल हो गया, इस तरफ से बाकी कैंसिल हो गए, तो अपॉन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x dx प्लस y dy प्लस z dz इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी प्रकार से अगली बार मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे फर्स्ट टर्म को l से, सेकंड को y से और थर्ड को n से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं। तो ईच रेशियो इज इक्वल टू l dx प्लस m dy प्लस n dz होल अपॉन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो l dx प्लस m dy प्लस n dz इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट कर दिया तो lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो c1 c2 दोनों के मान आ गए, तो हमारा जो सॉल्यूशन हो गया f u v, तो u कितना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कॉमा lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू 0। तो ये जो आया दैट इज आवर कंप्लीट इंटीग्रल, द जनरल इंटीग्रल ऑफ द सॉल्यूशन हो गया, और यही तो आज इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू।